दुनिया भर में शब बारात आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। ये वो शब है जिसमें आइंदा होने वाले तमाम अवामिल का फैसला किया जाता है। नमाज मगरिब के बाद शहर मुल्तान की मसाजिद बरकी कुमकुमों से मुज़य्यन कर दी गईं। शहर मुल्तान इस वक्त रूहानियत का मंजर पेश कर रहा है। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। मगफिरत तो बख्शिश वाली रात आ गई। शहर मुल्तान के बासी मगरिब होते ही शहर भर की मसाजिद को सजाने में मसरूफ हो गए। शहर भर की मसाजिद रात गए बरकी कुमकुमों के बाइस बकाए नूर बनी हुई हैं और रूहानियत का मंजर पेश कर रही हैं। मारूफ मजहबी शख्सियात का कहना है कि ये रात नसीबों वालों को ही मिलती है। इस रात की खासी अहमियत है, इसको समझना चाहिए और नवाफिल के जरिए कुर्ब इलाही हासिल करना चाहिए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं वैसे तो हर रात ही पिछले पहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत मुतवज्जो होती है, लेकिन ये जो रात है इस रात को खास अहमियत हासिल है। रात गए मसाजिद में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इबादत और नवाफिल का सिलसिला जारी रहा। कोई रब्बे कायनात के हजूर सरबत सुजूद नजर आया तो कोई रब के आगे हाथ उठाए अपनी बख्शिश का तलबगार नजर आया। साथ साथ शहरी मिठाइयों की दुकानों से मिठाइयां भी खरीदते रहे। शब बारात जो दिन है, जो मगफरत और दुआओं और गुनाहों की बख्शिश का जरिया है, ये हमारे लिए खुदा ने बेहतरीन ये दिन इंतखाब किया है। इस दिन हमें इबादत करनी चाहिए और इबादत करते हैं हम इस रात को और खुदा से दुआ करते हैं और हर मुश्किल और परेशानी की हाल चाहते हैं खुदा की ज़ात से। शहर भर में रूहानियत से भरपूर इस रात की रहमतें लूटने के लिए शहरी जिक्र खुदा करते रहे। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। डेरा गाजी खान में शहरियों की जानिब से शब बारात के हवाले से तैयारियां शुरू। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत कंदीलों के स्टॉल्स सज गए जिन पर शहरी खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में शब बारात के हवाले से शहर के मुख्तलिफ चौकों पर रंग बिरंगे कागज से बने कंदील के स्टॉल सजाए गए जिनकी खरीदारी करने के लिए दूर दराज से शहरियों की आमद का सिलसिला जारी रहा। मैं कंदील लेने आया हूँ, हमारे छोटे छोटे भाई दोस्त हैं उनके लिए हम कंदील लेने आए हैं। ये बहुत ही अच्छा है, ईद का सीजन है तो हम लेने आए इधर से। कंदील खरीद करने के लिए बच्चे भी वालिदैन के हमराह बड़ी तादाद में मौजूद थे। खूबसूरत घर के डिजाइन पर बनी कंदीलें शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रहीं। बच्चों को लेके आए हैं, बच्चों की ईद होती है, ये कंदील ले जाते हैं, रात को इसमें चिराग जला के रखते हैं। लेकिन आजकल तो चिराग का मौसम तो नहीं है, लेकिन बल्ब लगा देते हैं, रंग बिरंगी, बच्चे खुश हो जाते हैं। शहरियों का कहना था शब बारात के हवाले से भरपूर तैयारियां की जाती हैं। घरों में चरागा करने और बच्चों के लिए कंदीलें दिलवाई जाती हैं जिससे बच्चे भी खुश होते हैं। डेरा गाजी खान में रंग बिरंगे कंदील के स्टॉल सज चुके हैं और खसूसी तौर के ऊपर इनकी खरीदारी के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। शहरी रंग बिरंगे स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं और खास तौर के ऊपर जो कंदील है इनकी खरीदारी का अमल जो है तेज हो चुका है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब पर कोरोना के वार मजीद तीखे हो गए हैं, जबकि जनूबी पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया है। सूबे में क्या बंद होगा और क्या खुला रहेगा, वज़ीर आला पंजाब ने इजलास के बाद अहम फैसलों से आगाह कर दिया है। कोरोना की सूरत हाल खतरनाक नहीं, इंतहाई खतरनाक हो गई। पंजाब में कोरोना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद वबा के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत भी फ्रंट फुट पर आ गई। सख्त इकदामात का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि जिन इलाकों में केसेस की शरह 12% से जायद होगी वहाँ लॉकडाउन होगा। 11 अप्रैल तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा, तहम 7 रोज बाद दोबारा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान केसेस की शरह 21% रही है, जहाँ कोरोना की शरह 12% से जायद है और वहाँ पर अवाम की जिंदगियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इफेक्टिव लॉकडाउन का फैसला किया गया है ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। ये लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। 1 अप्रैल से शादी समेत हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी होगी। किसी फार्म हाउस पर भी शादी का इज्तिमा नहीं हो सकेगा। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाजत होगी। तमाम पार्क, तफरीही मकामात बंद। सियासी, समाजी, सकाफती और खेलों की सरगर्मियों पर भी बंदिश होगी। हफ्ते में 2 दिन कारोबार की छुट्टी होगी। दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मैरिज हॉल बंद होंगे। इंडोर और आउटडोर किसी किस्म की तकरीबात की इजाजत नहीं होगी। मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल हैं। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, तहम टेक अवे
और होम डिलीवरी की सर्विस की इजाज़त रहेगी। दुकानों और बाजारों की टाइमिंग 6 बजे तक होगी और हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस भी नहीं चलेगी। ताहम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसओपीज के साथ चलती रहेगी। बैनुल अजला ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का फैसला ट्रांसपोर्ट कमेटी करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उन्होंने अवाम से मास्क पहनने की अपील करते हुए कहा कि हुकूमत एसओपीज पर अमल दरामद के लिए कोशा है, लेकिन अवाम के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं। कोरोना की तीसरी लहर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर में कोरोना के 85 केसेस सामने आए। मार्केट्स में लोगों की जानिब से कोरोना एसओपीज आज भी नजरअंदाज, न मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और न ही समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 85 केसेस सामने आए, जबकि मार्केट्स में लोगों की जानिब से मुसलसल एसओपीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही समाजी फासला बरकरार है। लोग थोड़ी एहतियात करेंगे तो चलो थोड़ी बचत भी हो जाएगी। चलो ये है कि लॉकडाउन से बच जाएंगे लोग। जो टाइमिंग चल रही है इसी टाइमिंग पे चलता रहेगा बाजार, क्योंकि लोगों का रोजगार भी चलता रहेगा। अगर हम इस पे अमल नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह बाजार बंद होंगे। शहरियों की अपनी ही मंतक है। इनका कहना है कि कोरोना जैसी कोई वबा है ही नहीं। जब हमें कोरोना होगा तब मास्क भी लगा लेंगे। वो होएगा तो करेंगे ना, कोरोना होएगा तो करेंगे, जब भाई कुछ नहीं तो कोरोना होएगा तो पहनेंगे। ये इन्होंने अफवाह फैलाई हुई है, अवाम ऐसे ही फिरी। इन्होंने कहा कि भाई हाल बंद कर दो, 300 बंदों से ज्यादा अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। 300 बंदों में नहीं आएगा कोरोना। कई शहरी तो वबा का मलबा भी हुकूमत पर ही डाल रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि वायरस से बचाव के लिए तयशुदा एसओपीज पर अमल किया जाए ताकि वायरस को बढ़ने से रोका जा सके। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। डेरा गाजी खान में शहरियों की जानिब से कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी की जाने लगी। मास्क के इस्तेमाल न होने के बायस कोरोना वायरस बढ़ने के खदशात बढ़ गए। हाशिर अशफाक की रिपोर्ट देखिए। गाजी खान में भी शहरी कोरोना एसओपीज में लापरवाही बरतने लगे। शहर की मेन मार्केटों में आए शहरी बगैर मास्क के खरीदारी और दीगर काम काज में मसरूफ रहे। दुकानदार भी बगैर मास्क के काम करते दिखाई दिए। मेरे ख्याल से एसओपीज पर अमल करना बहुत बेहतर है, लेकिन बाज़ औक़ात से गफलत की वजह से ये ऐसा हो जाता है। लेकिन बेहतर है कि मास्क इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा फायदेमंद है। कोरोना एसओपीज के हवाले से जब दुकानदारों और शहरियों से पूछा गया तो किसी ने मास्क ना पहनना अपनी गलती करार दिया तो किसी ने चाय पीने और दीगर बहाने बनाए। मास्क इस्तेमाल करूँ, अभी मैंने चाय पी रहा था तो उसकी वजह मैंने उतार दिया मास्क। शहरियों और दुकानदारों की जानिब से अगर कोरोना एसओपीज को इसी तरह नजरअंदाज किया जाने लगा तो डेरा गाजी खान में भी हालात बेकाबू होने का खदशा है। डेरा गाजी खान में भी हुकूमत की जानिब से जारी करदा एसओपीज पर अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कारोबारी हजरात हों या शहरी, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिससे कोरोना बढ़ने के खदशात मजीद बढ़ रहे हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रहीम यार खान में असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी का बाजारों का दौरा। दुकानदारों को कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर भारी जुर्माने किए और तंबीह भी की। देखिए आसिम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी ने डीएसपी अजमतुल्लाह के हमरा न्यू सादिक बाजार, पुराना सादिक बाजार, जदीद बाजार, जामिया कादरिया रोड और शाही रोड का दौरा किया। शहरियों को मास्क पहनने की तलकीन की, दुकानों पर मास्क पहनने और कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का जायजा लिया। एसी ने दुकानदारों को मास्क न पहनने पर जुर्माने किए। उस्मान चौधरी का कहना था कि कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को लाजमी बनाया जाएगा। बड़ी दुकानों को भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स को रोक रोक के मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हमें सपोर्ट हासिल है अंजुमन ताजरान की, जो कि खुद मास्क के डब्बे लेके और सैनिटाइजर लेकर हमारे साथ हैं और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है और इस चीज़ से डराया भी जा रहा है। कोरोना के इक़दाम के लिए हमने अंजुमन ताजरान को भी कहा है और आवाम को भी कहा है बार बार कि इसकी तदबीर के लिए एहतियात करें। अगर नहीं तो गवर्नमेंट का एक लायक कानून है, उसके मुताबिक इनके कार्रवाई होगी और जुर्माने भी होंगे, कैद भी होगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ दुकानदारों को 50,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने किए। उन्होंने कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की तंबीह भी की। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। वज़ीर आला कल सरगोदा का दौरा करेंगे। वज़ीर आला अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पनाहगाह का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सरगोदा लाहौर रोड का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला सीटीडी दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर आर्ट काउंसिल का दौरा भी करेंगे।
उस्मान बुजदार को तरक्याती मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आला कल सरगोदा का दौरा करेंगे। वज़ीर आला अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे, जबकि वज़ीर आला सरगोदा में पनाहगाह का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सरगोदा लाहौर रोड का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला CGD दफ्तर की इमारत के इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर आर्ट काउंसिल का दौरा भी करेंगे। महकमे ज़राअत मुल्तान के दफ्तर में चौथे कॉटन प्लानिंग इजलास का इनेकाद सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। मकसद रवा साल ज्यादा रकबे पर कपास की काश्त को यहां पर यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल बनाया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। ज़राअत मुल्तान के दफ्तर में चौथे कॉटन प्लानिंग इजलास का इनेकाद किया गया। सदारा सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने की। मुशीर ज़राअत सरदार अब्दुल हाई दस्ती, सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली, डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीर डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली, DG रिसर्च डॉक्टर जफर इकबाल ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव पारब डॉक्टर आबिद महमूद, डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब मोहम्मद रफीक अख्तर समेत वफाकी और सूबाई कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास का मकसद रवां साल ज्यादा रकबे पर कपास की काश्त को यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल बनाना था। हमें इसको कॉटन क्रॉप को रिवाइव करना है। ये भी हकीकत है कि कॉटन एक मुश्किल क्रॉप है, लेकिन हमने इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए और बेहतर प्रैक्टिसेस के जरिए इसको रिवाइव करना है। सूबाई वजीर ज़राअत का कहना था कि गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए PB रूब सब्सिडी पर फराम किए जाएंगे। काश्तकारों को सब्सिडी पर कपास की मंजूरा इकसाम का बीज फराम किया जाएगा। रवां साल कोशिश होगी कि कपास की न सिर्फ ज्यादा रकबे पर काश्त हो बल्कि पैदावार भी बेहतर होगी। हम हर हफ्तावार मीटिंग करते रहें ताकि हम बेसिक प्लानरी वर्क जो है उसको कर लें और उस प्लानरी वर्क के बाद फिर हम फील्ड के जो काम है उनमें हम अपनी टीमों को असाइन कर दें। सूबाई वजीर ज़राअत ने सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया और पौधा भी लगाया। कैमरा मैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। मियांवाली में सूबाई वजीर जंगलात सिब्तान खान ने THQ अस्पताल पिपला के गायनी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कि गायनी ब्लॉक की वजह से पिपला की खवातीन को दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। THQ अस्पताल पिपला के गैनी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वजीर जंगलात सब्तान खान ने ब्लॉक का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर उमर शेरचट्टा, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला तारिक महमूद भी हमरा थे। सूबाई वजीर ने कहा कि गायनी ब्लॉक पिपला के अवाम का देरीना मुतालबा था। पसमानदा इलाके की खवातीन को अब दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। ये आपके सामने बना खड़ा है जिसमें बहुत बड़ी फैसिलिटीज हैं और 2 लेडी डॉक्टर्स गायनी की वो इंशाल्लाह यहाँ ड्यूटी देंगी और कम से कम हमारी खवातीन जो हैं उनको दर बदर या बाहर के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि गैनी ब्लॉक में 2 लेडी डॉक्टर हमा वक्त मौजूद होंगी। गैनी ब्लॉक के अलावा 40 बेड पर मुश्तमिल ट्रामा सेंटर, दिल का वार्ड और डायलिसिस वार्ड पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। तीनों वार्ड के लिए इब्तदाई पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका है। 40 बिस्तर का ये इन एडिशन टू गायनी वार्ड 40 बिस्तर का ट्रामा सेंटर भी अप्रूव हुआ है और यहाँ दिल का वार्ड भी अप्रूव हुआ है और यहाँ गुर्दों का वार्ड भी अप्रूव हुआ है। कम से कम जो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं दिल या गुर्दे या ट्रामा सेंटर या गायनी खवाती तो वो यहीं पे इंशाल्लाह हल होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तहसील पिपला में यूसी सतह पर अस्पतालों को मजीद सहूलियात फराम की जा रही हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत सेहत के शोबा में इनकलाब ला रही है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। डेरा गाजी खान में RPO दफ्तर के बाहर थाना सदर पुलिस के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। आशिर इस्फाक की रिपोर्ट देखिए। RBO ऑफिस डेरा गाजी खान के बाहर पुलिस थाना सदर के खिलाफ शहरियों ने भरपूर एहतजाज किया। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने नाजायज तशद्दुद किया है। सदर का डब्बा पिछो है उन्हें आके मैं को आखे ने बह गाड़ी में यो मैं आखे क्यों मैं यो गाल जो किते मैं को जना कुटन शुरू कर देते ने बेतहाशा मैं तशद्दुद कितने भला जना अहले इलाका आ गए इन्हें को झाल के देने भला इन्हें सारे उतने फायर किते
ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला सबको बचा। पुलिस ने फायरिंग की? पुलिस वाले फायरिंग थे। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था पुलिस उनको नाजायज तंग कर रही है, आए रोज उनके इलाके में आकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। मुतालबा सारा पुलिस नाले पुलिस क्यों आए बिला वजह पैसे घेनते 3 दफे आए मेरे को पैसे घेनते वल गए, वो सारे को प्रूफ ही घेन के गए। ढूंढ मार पैसे सवेरे पैसे घेन के गए वला जो है ना बंदे को चाह गए थी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया SHO थाना सदर अली मोहम्मद को मुअत्तल किया जाए, अफसरान नोटिस लेकर SHO के खिलाफ कार्रवाई करें। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रहीम यार खान में सेक्रेटरी RTA रियासत अली की ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग। ट्रांसपोर्टर्स को कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। आलमी वबा कोरोना से बचने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को भी सवारियां कम करने, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराने की हदायत की गई हैं। सेक्रेटरी RTA रियासत अली ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुलाकात में इनको गाड़ियों में 50% सवारियां बैठाने की हदायत दी। ट्रांसपोर्टर्स को सवारियों को मास्क पहनने का पाबंद बनाने और एहतियाती तदाबीर को बस स्टैंड पर अवेजा करने के बारे में हदायत भी दी गई। इसी सिलसिले में आज मैंने एक मीटिंग की है तमाम ट्रांसपोर्टर्स से। गवर्नमेंट ऑफ की पंजाब की हदायत जो है उस पर इम्प्लीमेंट करवाना है हमने। उसमें ये है कि जो भी सवारियों वाली पब्लिक सर्विस व्हीकल है उसके अंदर 50% सवारियां बैठें और मास्क सबका लगा हुआ हो। सेक्रेटरी RTA ने ट्रांसपोर्टर्स को कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर सख्त कार्रवाई का अंदिया भी दिया। कैमरामैन अनवर सेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। कोरोना की बढ़ती लहर के बायस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रीजनल टैक्स ऑफिस में हाजिरी 50% कर दी गई। कोरोना SOPs पर अमल दरामद सख्त कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। कोरोना बढ़ने लगा तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुल्तान रीजनल टैक्स ऑफिस में अमला कम कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर इनकम टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन तहीम के मुताबिक हुकूमत के हुक्म के मुताबिक हाजिरी 50% है। हमारे दफ्तर में अमला अपने घरों में ऑनलाइन टैक्स के हवाले से काम कर रहा है। जो हमारे मुलाजमीन हैं उनके लिए तो रियायत हमने दी हुई है कि अगर वो उनमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, अगर उनको कोई हल्की फुल्की कोई फ्लू, जुकाम, नज़ला इस तरह को होता है इशू, तो अगर वो छुट्टी लेना चाहते हैं तो फौरी तौर पर उनकी छुट्टी अप्रूव कर दी जाती है फौरन। इस तरह ये जो गवर्नमेंट का जो था कहना कि 50% स्टाफ शार्ट किए जाए, तो वो अल्टीमेटली वो हो रहा है इस तरह। उनका मजीद कहना था कि इनकम टैक्स ऑफिस में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल कराया जा रहा है। सालीन को बाकायदा मास्क और सैनिटाइजर मुहैया किया जाता है। SOPs का खास तौर पर दफ्तर में ख्याल किया जाता है और यही वजह है कि अभी तक RTO मुल्तान की बिल्डिंग में इस तरह का कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया, सिर्फ इन SOPs पे अमल करने के लिए। कोरोना की एहतियाती तदबीर के लिए बाकायदा पेनाफ्लेक्स भी लगाए गए हैं। SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाने लगा है। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए गए। मुल्तान इंतजामिया ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑफिस, मुमताजाबाद और गुलशन मार्केट दफ्तर में ताले लगाकर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी। अमजद मलिक रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान के मेयर और UC चेयरमैनों की जानिब से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन दफ्तर में दोबारा चार्ज संभालने का मामला। मुल्तान इंतजामिया की जानिब से आज मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के दोनों दफातर में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। नफरी ने हिफाजती शील्ड्स और हिफाजती हेलमेट्स उठा रखे थे। दफ्तर में मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक अरईन की तख्ती हटाकर एडमिनिस्ट्रेटर जवेद अख्तर महमूद की तख्ती लगा दी गई। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन चौधरी शफीक का कहना है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है ताकि सूरत हाल खराब ना हो। पुलिस इसलिए नहीं ठहराएगी कि हमने किसी को रोकना है, पुलिस इसलिए ठहराई गई है कि जब कारकुनों की आपस में नाराबाजी होती है तो उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा ना हो। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ। 2 रोज कबल लीगी रहनुमाओं ने जबरदस्ती चार्ज लिया। वो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल जरूर किए हैं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुए। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वगैरह का सोच रही है। जो ही गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आएंगे उसके मुताबिक अमल दरामद हो जाएगा, क्योंकि इस चीज का नोटिफाइड होना बहुत जरूरी है। आपने मेयर सिलेक्ट किया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, आप किए मेट्रोपॉलिटन का जो डीनोटिफाइड होगी तो मेयर का स्टेटस बहाल होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के दफ्तर में कायम ओवरसीज के दफ्तर में लगी वजीर आजम, गवर्नर पंजाब, वजीर खारजा की तस्वीरें उतारने पर थाना मुमताजाबाद में रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। रहीम यार खान में चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर ने म्यूनिसिपल कमेटी के मामलात हल करने के लिए ऑफिस आए, जहां पर साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद,
और शहरियों की बड़ी तादाद उनको मुबारकबाद देने के लिए पहुंची। आसिम सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। शहर भर में म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मियां इजाज अहमद ने काम शुरू कर दिया। मियां इजाज अहमद को दोबारा चार्ज संभालने पर फूलों का हार पहनाकर खुश आमदीद कहा गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए मियां इम्तियाज अहमद का कहना था कि हुकूमत शहरियों की बेहतरी के लिए बल्दियाती इदारों को काम करने दे, इनके फंड्स का इजरा करे और इनके जाय किए गए 2.5 साल का मजीद वक्त भी दिया जाए। 5 साल का इन अदारों का टर्न्योर था, जो कि मैं समझता हूं कि इसमें 2 साल जो ज़ाया हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसकी भी इनको इजाज़त दे कि ये अपना टर्न्योर पूरा करें। शहरों में बहुत बेहतरी थी, हालात बहुत बेहतर थे, क्योंकि ये गली मोहल्ले के काम होते हैं। ये काउंसलर्स और ये जो वर्कर्स हैं यही ये काम कर सकते हैं, और ये ब्यूरोक्रेसी का या अफसरान का ये काम नहीं है, डिप्टी कमिश्नर का, एडीसीजी का ये काम नहीं है। मियां इजाज अहमद का कहना था कि हमेशा अवाम की खिदमत की है और अब भी जिम्मेदारी अहसन तरीके से अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें एक दफा फिर इस शहर की खिदमत करने का मौका दिया है। हम दिन रात एक करके जो शहरियों की तकालीफ हैं, जो इस वक्त शहर के मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह उनको हल करें, उनको खत्म करने की कोशिश करें। मियां इजाज अहमद ने शहर भर के सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को बुलाकर इनके पास अमला और तैनाती के बारे में इस्तफसार किया और इनको शहर को साफ सुथरा बनाने की हदायत भी दी। शहर की सफाई को बेहतर बनाने के हवाले से चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मियां इजाज अहमद ने सफाई के अमले को खुसूसी हदायत जारी की। कैमरामैन अनवर सैल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। दरबार हजरत सखी सुल्तान अली अकबर शाह शमसी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 448वें 3 रोज़ा उर्स मुबारक का बाकायदा आगाज हो गया। मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया गया और चादर पोशी भी की गई। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। सूरज मियानी में वाक़या दरबार हज़रत सखी सुल्तान अली अकबर शाह शमसी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 448वें 3 रोज़ा उर्स मुबारक का आज से आगाज हो गया। मज़ार शरीफ को गुस्ल देने और चादर पोशी करके उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज किया गया। मज़ार शरीफ के सजादा नशीन मखदूम सीरत अब्बास शमसी और मखदूम सिफत अब्बास शमसी ने मज़ार को गुस्ल दिया। ज़हूर हुसैन शमसी, शाहिद रजा सदीकी और ज़ायरीन भी उर्स की तकरीब में शरीक हुए। उसके मौके पर मुल्क कौम की सलामती की दुआ भी की गई। जनाब खातमुन नबीजीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़मत दा वास्ते, उन्हां दी पाक आल दा वास्ते, पाक सहाब दा वास्ते, जेड़े जेड़े इत्थां हाज़िर दुआन, जेड़े जेड़े शामिल हाल हैं, मेरा अल्लाह सब दे नेक आरज़ुआं नेक तमन्ना पूरियां फरमावे। मेरा अल्लाह ही मुकद्दस तकरीब दे सदके हर दे नेक आरज़ुआं नेक तमन्ना पूरियां थीवें। कोरोना वबा के बायस उर्स की तकरीबात को महदूद रखा गया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। इंसदाद तशद्दुद मराकज़ बराए ख़वातीन सेंटर के मुलाज़मीन मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। टाइम स्केल प्रमोशन और तनख्वाहों में इजाफा न होने पर मुलाज़मीन ने कलम छोड़ हड़ताल करते हुए वॉक सेंटर के गेट को बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। ये रिपोर्ट देखिए। मजलूम खवातीन को इंसाफ दिलवाने वाला इदारा इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन के मुलाजमीन ही इंसाफ से महरूम हो गए। वॉक सेंटर के स्टाफ ने अपने मौशी कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सेंटर के मरकजी गेट को बंद करके इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। 2018 में हमारे लिए डिसीजन आया पीएनडी की तरफ से कि इन लोगों को बेसिक पे स्केल पे लाया जाए और कुछ हमारे मुलाजमीन को जो है ना टर्मिनेट कर दिया गया कि उनकी मुलाजमत खत्म कर दी गई। तो जो दूसरा डिसीजन था उस डिसीजन पर 1 महीने के अंदर अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो गई और हम लोगों का काम अभी तक वैसे का वैसे ही पड़ा है। कोई पता नहीं है किधर केस जा रहा है, किधर आ रहा है, क्या हो रहा है। जब हम कहते हैं तो कहते हैं जी काम हो रहा है, हो जाएगा। मुलाजमीन का कहना था कि वॉक सेंटर का आधा स्टाफ बिना स्केल के काम कर रहा है। दीगर मुलाजमीन की तरह इनकी तनख्वाहों में सालाना इजाफा भी नहीं किया जा रहा। मुलाजमीन ने दफ्तरी फाइल्स की अलामती कबर भी बना डाली। आधे मुलाजमीन को इन्होंने स्केल पे रिक्रूट किया और आधे जो मुलाजमीन है उनको इन्होंने फिक्स पे अपॉइंट किया। लेकिन मैडम ये है कि उनको इंक्रीमेंट लग रहे हैं, साल के 2 इंक्रीमेंट लगते हैं, हमारी पे स्टिल वही है। तो हम लोग जब भी पूछते हैं तो हमें यही कह रहे हैं कि आपका काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मुलाजमीन का कहना था कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। महकमे लाइव स्टॉक ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान में पहली बार एम्ब्रॉयो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से बछड़ों की पैदाइश। लाइव स्टॉक के माहिरीन ने साहिवाल गांव से कामयाब एम्ब्रॉयो ट्रांसफर से बछड़े हासिल किए। मकामी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ और पैदावारी बेहतरी के लिए कामयाबी खुश आइंद है। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक तहकीक अदारे ओकाड़ा और वेटनरी यूनिवर्सिटी लाहौर के माहिरीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की जानिब से यह कहा गया और कामयाबी वज़ीर आज़म के ग़ज़ाई खुद कफालत प्रोग्राम के लिए मशाल राह साबित होगी।
खानवान की तहसील जोहानिया में अनोखा मुकाबला हुस्न हुआ। इस मुकाबले में इंसानों के बजाय घोड़े शरीक हुए। मुकाबला हुस्न में सूबा भर से 30 से ज्यादा खूबसूरत घोड़ों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम मुगल। जहानिया में घोड़ों का सालाना मुकाबला हुस्न मुनक्किद किया गया। इस मुकाबले में मुल्तान, लोधरा, कहलोर पक्का, खानेवाल, जहानिया और बिहाड़ी से 30 से जायद घोड़े शरीक हुए। मुकाबले में शरीक घोड़ों को बारी बारी रैंप पर अपनी खूबसूरत चाल से दौड़ते हुए एंड पॉइंट पर पहुंचना था। रैंप पर वाक करते वक्त तमाम घोड़े एक से बढ़कर एक थे। तमाम घोड़ों ने अपनी खूबसूरत चाल से शायकीन से खूब दाद वसूल की। दूजे मेला ते असां वेंदे हुने उते घोड़े खेन में जिम्मेदारां दा पुराना ये एक रिवायत है जिहदे विच असां शामिल थी। इस मुकाबले की खास बात यह है कि इंतजामिया की जानिब से तमाम घोड़ों को विनर करार दिया जाता है, जबकि मुकाबले में शरीक विनर घोड़ों का फैसला शायकीन करते हैं। ये मेरे सवार साहब भी साथ ही हैं, फखरुद्दीन शाह साहब बहुत अच्छे सवार है, तो बड़ा यहाँ पे दिल खुश हुआ है, बड़ा लोग भी बड़े आए और बड़ा इंजॉय किया है। इस तरह के इवेंट होने चाहिए। घोड़ों का मुकाबला हुस्न जहानिया की कदीम रवायत है। यही वजह है कि शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आती है। शहरियों का कहना था कि ऐसे मुकाबला जात होते रहना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खाने। रहीमियर खान में हिंदू बरादरी का खुशियों भरा त्यौहार होली। हिंदू बरादरी ने एक दूसरे पर रंगों की बरसात करके खुशी मनाई। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीमियर खान में होली के त्यौहार पर हिंदू बरादरी के छोटे बड़े सभी ने एक दूसरे को नीले, पीले, लाल और सब्ज समेत दीगर खूबसूरत रंग लगाकर हैप्पी होली के मोहब्बत भरे पैगामात दिए। हर तरफ बिखरे रंगों में हिंदू बरादरी की खुशी दीदनी थी। इस मौके पर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई। ये हमारे लिए एक खुशी का त्यौहार है। हम एक दूसरे के साथ घर जाते हैं, मिलते हैं, खाना तकसीम करते हैं। इसके अलावा ये मजहबी त्यौहार भी है और दूसरा ये नया साल भी है। रात जो फागन ख़त्म हुआ, आज चेत देसी महीना ये शुरू हुआ। ये नए साल की खुशी और दूसरे जो गंदम है या नई फसल है उसकी खुशी में भी ये होली मनाई जाती है। हिंदू बरादरी ने घरों में लजीज खाने और मीठे पकवान तैयार करवा के अपने प्यारों को दावतें भी दी, जहां सभी लोग मिलजुल कर बैठे खूब खट्टी मीठी बातें करते दिखाई दिए। आज होली है। मैं अपनी तरफ से तमाम हिंदू भाइयों को, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम हिंदू भाइयों को होली की मुबारकबाद देता हूँ। हम यहाँ पर पुरअमन तरीके से रह रहे हैं और बड़े इससे ये त्यौहार मनाते हैं, तो इसमें हमें जो है बहुत खुशी है, जिसमें दूसरी कम्युनिटीज के लोग भी शामिल हुए हैं। हिंदू बरादरी का कहना था कि होली का त्यौहार मोहब्बत, अमन, खुशियों और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का पैगाम देता है। हमारी खुशियों में तो मैं मतलब हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हर तरीके से हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है और हम खुशी महसूस कर रहे हैं। होली के त्यौहार पर हिंदू बरादरी आपस के छोटे मोटे झगड़े और तलखियों को भी भुलाकर मोहब्बत बांटते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमियर खान। मुल्तान में हिंदू बरादरी की जानिब से होली का त्यौहार मनाया गया। हिंदू लड़कियां भी एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियों भरा त्यौहार मनाती रहीं। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदू बिरादरी की जानिब से होली का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। खुशियों भरे त्यौहार में एक दूसरे को रंग लगाकर मोहब्बत का इजहार भी किया गया। बच्चे बड़े सभी ने त्यौहार में शिरकत की। बहुत मजा आ रहा है। हम लोगों ने एक दूसरे को इतने रंग लगाए, आप लोगों की शक्लें देख सकते हैं, लोगों की शक्ल का क्या हाल हुआ पड़ा। मटकी फोड़ने की रस्म में हर उम्र के लड़के ने हिस्सा भी लिया। बच्चे बड़े सभी नाराजगी भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार मनाते रहे। हिंदू लड़की दामना का कहना था कि होली खुशियाँ मनाने का नाम है, रूठों को मनाने का नाम है। रंग डालने का मतलब जिंदगी में रंगों को खुशामदीद कहना है। होली एक अमन का मैसेज है और होली का जो त्यौहार है वो मुल्तान से शुरू हुआ, किला कोना का संभाग से शुरू हुआ, प्रहलाद मंदिर से शुरू हुआ। समाजी रहनुमा शकुंतला देवी का कहना था कि होली का त्यौहार प्रहलाद मंदिर से शुरू किया गया। इसकी तामीर का काम भी शुरू कराने की जरूरत है। हिंदू बिरादरी की जानिब से जहां होली का त्यौहार एक दूसरे को रंग लगाकर मनाया गया, वहीं इस त्यौहार में रूठों को भी मनाया गया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।